सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ जन जायद मौजूद हैं स्काइप पे। अस्सलाम वालेकुम जन साहब। जी वालेकुम सलाम दुरानी, थैंक यू वेरी मच। जन साहब, एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। 9 मई से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनमें से 25 के जो फैसले हैं वो सुना दिए गए हैं। इस अहम डेवलपमेंट पे आपका क्या टेक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम फैसले हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जरा फैसले रुके हुए थे, तो तकरीबन 85 के करीब ऐसे केसेस हैं जो फौजी अदालतों में FGCM के तहत चल रहे थे। उनमें से आज 25 के फैसले आए हैं। देखिए, 9 मई का जो वाकया है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अफसोसनाक वाकया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन इट। और ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बाद ये इससे जन्म लिया, बाय प्रोडक्ट है उसकी। लेकिन ये ऐसे इवेंट है जिसकी ने स्टेट को चैलेंज किया है, स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया, और स्टेट की जो बुनियादें हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप घर की दरो दीवार के साथ तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, दीवारें रंग कर लेंगे, दोबारा बन जाएंगी, लेकिन बुनियादें जब हिल जाए तो पूरी इमारत गिरती है, एक दफा पूरी इमारत गिराना पड़ती है। तो ये चंद वाकयात में से हिस्ट्री में ऐसे हैं जिनमें से एक ये 9 मई का हत्या। तो अब इस पे सजाएं हुई हैं। आई थिंक इसके अंदर बहुत से मैसेजेस हैं। इसके 2-3 हिस्से हैं इन फैसलों के। एक तो वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो हिस्सा बने इन इवेंट्स का। एक वो है जो परपरेट जिन्होंने सपोर्ट किया इसको और इसको इम्प्लीमेंट कराने में मदद दी, सपोर्टर्स रहे हैं, अबेटर्स रहे हैं। और एक वो सोच है सबसे इंपॉर्टेंट जो इन इवेंट की तरफ एक मुल्क को ले जाती है और मुल्क को कमजोर करती है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द टोटल जस्टिस, मैं कहूंगा। जन साहब, इस प्रेस रिलीज जो के सामने आई है ISPR की जानिब से, उसमें अहम जो पैगाम मिलता है वो इस हिस्से में मिलता है कि मास्टरमाइंड जो असल करता धरता है इस प्लान के पीछे, ISPR के मुताबिक जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता उसमें ये इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। हुकूमत के मुताबिक तो जो इस 9 मई से मुतल्लिक जो भी मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ISPR का जो इशारा है वो किस जानिब है? देखिए, मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि ISPR ने जो इशारा किया है, या जो मैं स्टेट की बात करूंगा, स्टेट की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन्होंने इशारा बिल्कुल उसी तरफ किया है, उसी माइंडसेट की तरफ किया है। देखिए, मैं इसको जल्दी जंप टू कंक्लूजन नहीं करना चाहता, मैं किसी भी पर्सनैलिटी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर जस्टिस, ये चीजें सब्जेक्टिव भी हैं, अभी ये फैसले भी जो है ये सब्जेक्ट टू रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की फाइनल डिसीजन के ऊपर कि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। ऑफ कोर्स आज फैसले हो गए हैं, ये लोग सिविल जेलों में चले जाएंगे, इनको भेज दिया जाएगा। जो ट्रायल के दौरान इनका पीरियड है प्रोबेबली वो काउंट करके बाकी सजाएं मानना इनकी शुरू हो जाएंगी, और दे विल हैव अ राइट कि कोर्ट ऑफ अपील में ये अपील कर सकेंगे। आपने जो सवाल किया है कि उनका, देखिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत इसकी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि ये जो वर्कर्स होते हैं उनके, ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये पूरे पाकिस्तान का असासा होता है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का असासा नहीं है, हर पाकिस्तानी का असासा है, ये आपका और मेरा असासा है जो जमहूरियत के लिए काम करते हैं। लेकिन इन माइंड को, इन फ्रेजाइल माइंड को एक इस तरफ ले जाना जहां पे वो स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। मैं इसको बगावत का नाम तो नहीं देना चाहूंगा, मैं कोई इसको लेबल नहीं करना चाहूंगा कि ये क्या चीज है, लेकिन ट्रेंड बहुत खतरनाक है, और ये बदनीयती पर मबनी ट्रेंड है अगर, तो और उससे भी ज्यादा खराब है। और अगर ये फोर्सेस, ये लीडरशिप किसी का आलाकार बन के ये काम कर रही है, फिर तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक ये बदनसीबी भी है और खतरनाक, तीन दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के लिए, प्रोसेशन हो, जुलूस, जिलसा, ये शान है जमहूरियत की और होनी भी चाहिए, लेकिन एक रेड लाइन ना क्रॉस करें। जब रेड लाइन क्रॉस होती है तो स्टेट हरकत में आती है, और जब स्टेट हरकत में आती है तो फिर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि स्टेट से पावरफुल कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। जन साहब, टाइमिंग बहुत अहम समझी जा रही है, और सवाल अब उठ रहे हैं
कि मुज़ाकरात के ऐन वक्त पर ऐसा फैसला सामने आना क्या पैगाम लाता है? देखिए, ये फैसले तो मैंने बताया 85 के करीब केसेस हैं। उनमें से ये फैसले मेरे ख्याल में पहले के हो चुके थे, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है कि वो अनाउंस कर दें अपने वर्डिक्ट्स, तो ये 25 वर्डिक्ट्स आए। देखिए, डायलॉग हो रहा है पॉलिटिकल फोर्सेस का दरमियान, और ये डायलॉग ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान की एक ख्वाहिश पे हो रहा है। पूरे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि डायलॉग हो, अच्छा पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग का ये मतलब तो नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया है या पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है या किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने कोई घर जलाया, किसी हेडक्वार्टर पे हमला किया, किसी के घर में घुसे हैं साहब, उसमें 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 इमरान खान साहब का एक अहम मुतालबा ये भी था कि 26 नवंबर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो लोग सियासी तौर पर कैद हैं सियासी मुकदमात में उनको रिहा किया जाए। इन मुतालबात के पेश नज़र आप क्या देखते हैं? मुज़ाकरात जो हैं वो इससे मुतासर नहीं होंगे इस फैसले के बाद? देखिए, अगर मुज़ाकरात को ये मुतासिर ये चीजें करेंगी या ये समझते हैं कि हमने करवानी है, तो फिर तो वी आर गोइंग नोवेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, अपोजिशन के साथ अपने कर रही है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने करनी है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में ये विल है कि उन्होंने तमाम चीजों को तस्वीर तक पहुंचना है, और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया कि इंसाफ के तकाजे हुए बगैर, सजा और जजा के अमल के बगैर, लॉफेयर की एप्लीकेशन के बगैर हमने एक दूसरे को कंपनसेट करना है, तो वो उनकी विल है, बट वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। देखें, जो लॉ के नीचे चीजें हो रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे चीजें हो रही हैं, जो पाकिस्तान को जो चीजें नुकसान पहुंचा रही है, उनको पैरेलल चलना चाहिए। मैं तो पाकिस्तानी हैसियत से कहूंगा कि आप डायलॉग भी करते रहें, लेकिन उनकी शराइत लगाकर या इन चीजों की वजह से उसको रोके मत। पाकिस्तान जरूरी है या पॉलिटिकल डायलॉग जरूरी है, पहले हमने ये फैसला करना है। पाकिस्तान जरूरी है या पॉलिटिकल अपीसमेंट जरूरी है? पाकिस्तान जरूरी है या हमारे बाकी सिलसिले जरूरी है? तो इट हैज टू गो पैरेलल। मैं डायलॉग के मुखालफत नहीं कर रहा, मैं डायलॉग को कह रहा हूँ बिल्कुल कामयाब हो, अच्छे तरीके से हो, फ्यूचर कोर्स करें। ये भी अभी जो सजाएं हुई हैं दुरानी, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इससे सबक सीखने की जरूरत है। जिन लोगों को तंबीह की गई है, वालिदैन को सबक सीखने की जरूरत है, लोगों को लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को सबक सीखने की जरूरत है। और स्टेट इज वेरी पावरफुल, उसमें तो डिसीजन लिया हुआ है कि लॉजिकल एंड तक ये पहुंचाएगी और वो चलता रहेगा। तो लेकिन इसकी वजह से बाकी चीजें स्केटल नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को लॉ के नीचे चलना चाहिए। अभी हम देखें ना, वालिदैन का जिक्र कर रहे थे, पेरेंट्स का जिक्र कर रहे थे अपनी बात में, तो मैं कहूंगा कि मैं आई मेट विक्टिम्स पेरेंट, एक लड़का है जिसको अभी सजा हुई है लाहौर के कोर्ट कमांडर हाउस की, उसको 10 साल की सजा हुई है। उनके वालिद साहब मुझे मिले थे कुछ अर्सा पहले। उनका जो कर्ब है, उनकी फैमिली जिस दर्द से गुजर रही है, और वो रो इस बात पे नहीं रहे थे कि मेरे बेटे को उठा लिया गया है या उसके साथ ज्यादती हो रही है। वो इस चीज पे रो रहे थे कि मैंने अपने बेटे को लाहौर पढ़ने के लिए भेजा था, वो एक सरकारी हॉस्टल में रह रहा था, अपनी तालीम हासिल कर रहा था, वहां से उसकी जेन साजी हुई है। वो एडमिट कर रहे हैं उसको, कहते हैं कि जेन साजी होती है, उसको पता नहीं किन लाइंस पे चढ़ गया है और वो वहां से हॉस्टल से निकला, उसने जाके कोर्ट कमांडर के घर में हमले में शामिल हो गया। तो वो कहते हैं जी मैंने तो इसको पढ़ने भेजा था, मैंने तो इसको तालीम के लिए भेजा था, मैंने तो इसको मुस्तकबिल संवारने के लिए भेजा था, और यह वहां से हथकड़ी और जेल लेके आ गया और उसका पूरा फ्यूचर जो है ब्लैक कर दिया गया है। तो अब पेरेंट्स की ये फ्लाइट भी है भाई, ये बाकी पेरेंट्स के लिए, पाकिस्तान के माओ और पेरेंट्स के लिए, माओ के लिए, वालदैन के लिए, वो देखिए कि उनके बच्चे किधर जा रहे हैं और कौन उनको मिस यूज कर रहे हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? और देखिए, हमारे जो इदारे भी हैं दुरानी, जिन इदारों पर हमले हुए हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी बिल्डिंग है, कोई सरकारी इदारा है, कोई भी सरकारी लोग है, उनके ऊपर जो हमले हुए हैं, तो उनका भी हक बनता है कि उनको भी इंसाफ पहुंचाया जाए। अभी रेंजर्स के लोग मरे हैं पिछले दिनों में, पुलिस के हमारे कई लोगों की शहादतें हो जाती हैं रॉयट्स में, फौजियों की शहादतें हो जाती हैं, तो उसकी भी कुछ थोड़ी सी वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी हक बनता है। मैं किसी पॉलिटिकल प्रोसेस, किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर है, ये अच्छी पॉलिटिक्स करें, डेमोक्रेसी के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें, न कि जाती एजेंडा और कल्ट फॉलोइंग में लोग उनके पीछे पाकिस्तान की तबाही फेरते हैं। जज साहब, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ये तो सिर्फ 25 का अभी फैसला सामने आया, जो बाकी केसेस हैं उसके हवाले से क्या अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा? प्लस ये जो केसेस आ रहे हैं, ये जो फैसले सामने आ रहे हैं, ये अब जो है वो कहाँ कहाँ चैलेंज हो सकेंगे? जी देखिए, ये जो भी मौजूदा 25 फैसले हुए हैं और बाकी भी जो आने हैं, अगले फैसले भी मोर और लेस इसी के इर्द गिर्द ही होंगे, इसी तरह के केसेस हैं।
और ये तमाम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे करने के बाद ये फौजी अदालतें यहाँ पर पहुंचती हैं। अब ये दुरानी इसका प्रोसीजर ये होगा कि ये इसको कोर्ट ऑफ अपील बनती है, एक और अपील का फोरम बनेगा जिसके बीच में ये चैलेंज कर सकेंगे, अपने सिविल लॉयर रख सकते हैं, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, जहां पर इनकी मेरिट पर बातचीत होगी, विटनेसेस की मेरिट पर बातचीत होगी और कोर्ट ऑफ अपील में इनकी सजा खत्म भी हो सकती है और मेंटेन भी हो सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है। तो कोर्ट ऑफ अपील और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इनकी सजाएं खत्म कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ अपील के बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो प्रोसीजर है ना वो चैलेंज हो सकते हैं कि आया कार्रवाई सही हुई है या नहीं हुई है। बाकी इसके मोर और लेस अभी ये जो सजाएं हो गई हैं मुझे समझ आई डोंट थिंक सो कि इनमें ज्यादा तब्दीली होगी। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फैसला कर देती है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा तो फिर ऑल टुगेदर वी विल हैव अ न्यू सिचुएशन। राइट, थैंक यू जनरल साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया। थैंक यू आप दुरानी।